जल से जुड़ जाए। आपको मेंसुरेशन चला है, मेंसुरेशन में रेक्टेंगल चला रहे हैं। तो आइए आपको प्रश्न दे रहे हैं। आप वर्ग स्क्वायर आप लोगों को पढ़ाना है। चलिए आइए स्क्वायर देखिए न्यूमेरिकल। इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है, तो इसका हमको बताना है न्यूमेरिकल आ जाए। तो एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कर एक नंबर में भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा लिखिए, प्रत्येक भुजा की लंबाई। दो नंबर में क्षेत्रफल। तीन नंबर में विकर्ण। यही तीनों आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा। आप जानते हैं ये वर्ग है, एक सिंपल हम वर्ग बना लिए जिसका प्रत्येक साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। मान लीजिए ए, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूशन में। परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर 48 इतना दिया है सेंटीमीटर। परिमाप 4a होता है, इसका परिमाप और चारों साइड इक्वल करते हैं, इक्वल टू 48 ए बराबर 12 सेंटीमीटर। एक नंबर निकल गया, आंसर हो गया। दो नंबर एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्री नंबर आपको विकर्ण निकालना है डायगोनल, तो रूट टू इंटू ए होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है आपको, रूट टू इंटू ए बराबर हो जाएगा रूट टू इंटू ए यानी 12 बराबर 12 रूट टू सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, यही विकर्ण हुआ जो आपको डायगोनल निकालना था। तो इसको नोट करें जल्द से। आवाज जा रही हो हमारा तो चैट में लिखे एक बार रूबी कुमारी, और बोर्ड साफ दिखाई दे रहा हो तो।
तो देखिएगा, आपका प्रश्न है एक वर्ग का विकर्ण 48 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्षेत्रफल और विकर्ण। तो परिमाप बराबर 48, तो परिमाप होता है 4 इक्वल टू 48, 4 से कट जाएगा 12 सेंटीमीटर हो गया। एक नंबर प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गया। आपका एरिया निकालना है, एरिया बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो साइड आपको निकला है 12, 12 का वर्ग 144 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 नंबर आपको विकर्ण डायगोनल निकालना है, वर्ग का डायगोनल √2 इंटू ए होता है। तो √2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ 12 दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 12 √2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न ले परिमाप, ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करें। बच्चों को टाइमिंग मालूम होनी चाहिए, 7:20 से ही क्लास है। बच्चे 7:30 तक वेट करते हैं, क्लास के लिए जुड़ते हैं। 7:20 तक आप रेडी हो जाए, 7:20 से 25 में हमारा क्लास स्टार्ट कर देना होता है। कभी लेट हो गया तो 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन 7:20 से ही आप लोग का क्लास है। चलिए अविनाश श्रीवास्तव भी जुड़ गए। आइए देखिएगा, एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, यही आपका, इसमें विकर्ण डायगोनल दिया है, ये 60√2 है, d इक्वल टू, तो हम सिंस निकाल रहे हैं d बराबर 60√2 दिया है, फॉर्मूला आता है √2 इंटू ए, डायगोनल बराबर स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर होता है √2 इंटू ए इक्वल टू 60√2, कट जाएगा ए बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक कैंसर निकल गया, प्रत्येक भुजा की लंबाई। 2 नंबर आपका एरिया निकालना है, एरिया बराबर हो गया 16 का स्क्वायर 256 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा नंबर परिमाप निकालता है, 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू 60 बराबर 64 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है।
तो नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल आपको सही लिखे रहे, समय भी पर्याप्त दिए थे, आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 169 मीटर स्क्वायर है। तो तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। चलिए सोल्यूशन करिए। सोल्यूशन देखिएगा। एक वर्ग ए बी सी, एरिया 169 दिया है। एरिया होता है साइड स्क्वायर 169 बराबर 13 का स्क्वायर। तो ए बराबर कितना, 13 मीटर है, तो मीटर यही आपका स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, या इसका उधर ले जाकर वर्गमूल निकाल लीजिए। 13 मीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर मीटर। लेकिन विकर्ण की लंबाई बताना है, डायगोनल। तो डायगोनल का होता है √2 इंटू, तो √2 इंटू 13 लगा लेंगे, तो 13√2 मीटर, यही आपका आंसर है। हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इसी टॉपिक पे स्क्वायर यानी वर्ग और आयत पे हम मेंस के पैटर्न पे प्रवेश कर रहे हैं, यानी डीप में क्वेश्चन दे रहे हैं। तो लिखिए। लिखिएगा। एक वर्ग, सीधा क्वेश्चन, एक वर्ग का प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ी, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ी परिमाप के सहारे, परिमाप के सहारे रास्ते रास्ता बनाई गई है।
करिए, हो गया। रास्ते का क्षेत्रफल बताएं। क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन आइएगा। ए बी सी, एक वर्ग है, स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक वर्ग है, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ी परिमाप के साथ, तो परिमाप इसको चारों ओर को बोलते हैं। इसको 5 मीटर चौड़ा, तो ले लीजिए यही क्या है 5 मीटर। इसको पहले हम x मान रहे हैं, क्या मान है x। तो सिंस देखिएगा हम क्या लिखेंगे, सिंस भुजा इक्वल टू 20 मान लिए, 20 मीटर। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, पहले रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्रफल निकालना होगा। ध्यान दें पहले आप कैसे निकालेंगे। बाहर वाला क्षेत्रफल जैसे अंदर वाला क्षेत्रफल हटाएंगे तो रास्ता के क्षेत्रफल लेंगे। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 है, 20 है, ये बराबर 20 है। तो अंदर वाला निकालने के लिए हम बताए थे, तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया में क्या करते हैं घटा देते हैं। एरिया में नहीं, यानी जो जितना भी तो चौड़ा रास्ता होता है उसमें भुजा में 2 से भुजा में से घटाकर, ये कहना चाह रहे हैं रास्ते में 2 से मल्टीप्लाई करके और भुजा में से घटा देंगे तो अंदर वाला इसका साइड निकल जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो लिखेंगे, इसमें लिख दे रहे हैं, ये बड़ा वर्ग ले रहे हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्र माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्र। तो चलिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी क्या 20 का स्क्वायर माइनस छोटा के लिए हम निकालेंगे a1 बराबर कितना 20 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके x में घटा देंगे। तो पहले आप बड़े वाले के लिए a ही मानिए, पहले थोड़ा सा ट्रिक आपको हम दे रहे हैं, इसको हटा लीजिए। सेकंड फिगर है जब दिक्कत हो रहा है आपको भ्रमित ना होने वाला। मान लीजिए इसको a लिए और रास्ता कितना मीटर है x मीटर, रास्ता जो है x मान रहा है, x मान तो क्या करेंगे फिर ये लेंथ इंटू, तो a x हो जाएगा अंदर वाला, a1 बराबर कितना a माइनस 2x हो जाएगा। तो ax लेंथ कितना हुआ इसका, सॉरी वर्ग बड़े वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर हुआ माइनस इसका a माइनस 2x का होल स्क्वायर। घटाएंगे जैसे बड़े वाले साइड में एरिया में से या अंदर वाला घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। और कभी भी अंदर वाले चौड़ाई निकालते हैं तो लंबाई या चौड़ाई 2 से मल्टीप्लाई करके चौड़ाई में भुजाओं से घटा देते हैं। तो यही आपका हो जाएगा फॉर्मूला, देखिएगा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है आपका ये। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसको तोड़ना है ए स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4x स्क्वायर, ब्रैकेट देकर तोड़ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ax माइनस 4x स्क्वायर, इससे कट जाएगा 4x कॉमन लेंगे तो a माइनस एक्स, ये आपका ट्रिक बन गया। उस पर रखेंगे तो आंसर निकल जाएगा। कोई भी अंदर वाला निकालना
तो बड़ा वाला एरिया में से अंदर वाला एरिया घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप यहाँ देख रहे हैं कि बाहर वाला साइड ए है, अंदर वाला साइड निकालेंगे। ए में से रास्ते की चौड़ाई में 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर वाले साइड में से घटाते हैं तो अंदर वाला साइड निकल जाता है। अब अंदर वाला दिया हो, मान लीजिए, अब बाहर वाला निकलना हो तो रास्ते की चौड़ाई में 2 से गुणा करके अंदर वाले में जोड़ देते हैं तो बाहर वाला साइड निकल जाता है। ये आपका फॉर्मूला हम बताए हुए हैं। तो यहां से डायरेक्ट आप रखिएगा तो निकल जाएगा। कैसे? एक ट्रिक ये याद कर लीजिए, ये आपका ट्रिक हो गया। तो कैसे रखेंगे? सिंस 4 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है रास्ते का चौड़ाई, इंटू ए का वैल्यू बड़ा वाला 20 दिया, माइनस कितना 5, ये हो जाएगा 20 इंटू कितना 20 इंटू 300 300 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। नोट करें इसको। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न ले। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 मीटर है। इसके अंदर 2 मीटर चौड़ी परिमाप के सहारे रास्ता बनाई गई, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप इसको सोल्यूशन करें सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 40 कर देंगे और रास्ता कितना है 2 इंटू 8, तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो रास्ता आपका निकल जाएगा।
अभी तक किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। आइएगा आपको हम बताएं कि बाहर वाला साइड जो है 40 मीटर है और एक रास्ता x माने हैं, तो x तो अंदर वाला लेंथ निकालेंगे छोटे वर्ग का, तो 40 माइनस चौड़ाई में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। अब बाहर अंदर वाला दिया, बाहर वाला निकाला तो 2 के मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि लेंथ को मान को मतलब इधर से भी तो कम हुआ, जैसे x कम हुआ तो इधर से भी तो x कम हुआ, x 2x कम हो गया, इसलिए डबल कर देते हैं। एक ट्रिक दिया हुआ है, इस पे रख लीजिए, सिंस क्या आ जाएगा 4 इंटू x का वैल्यू कितना है, रास्ता 2 है, इंटू ए आपको दिया है a, यानी भुजा है 40 का माइनस कितना 2, ये हो जाएगा 8 इंटू 38, 304 मीटर स्क्वायर यही एरिया हो जाएगा। देखिए इतना इजी प्रश्न है, किसी बच्चा से रिजल्ट नहीं आया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न ले। यही प्रश्न सेम कर लीजिए, अंदर के जगह के बाहर रास्ता, बाहर 2 मीटर चौड़ी परिमाप के सारे रास्ता बनाई गई है, तो रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए आइए, यही मान लीजिए आपका नोमीटर है, यही है, मान लीजिए इसका साइड है एरिया 40 मीटर, ए बी यहाँ लिखते हैं, ए बी सी डी, यही रास्ता बना हुआ है। ये कितना है, मान ले रहे हैं x, तो बाहर वाला लेंथ निकालेंगे ना जी, मान लीजिए 40 है, तो बाहर वाला निकालेंगे कितना हो जाएगा, a इक्वल टू मान लिया, तो a1 मान है बाहर वाले को, तो मान रहे हैं 40 न मानिए, इसको a मानिए, अंदर वाले को a मानिए, a मानिए, a मानिए, तो बाहर वाला निकालेंगे हम a1, तो हो जाएगा कितना a प्लस 2x, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ है तो दोनों तरफ x बढ़ जाएगा, इसलिए 2x करके जोड़ देते हैं। अंदर वाला निकालते हैं, बाहर वाला दिया अंदर वाला निकालते हैं तो घटा देते हैं, अंदर वाला दिया बाहर वाला निकालते हैं तो जोड़ देते हैं। तो हमको एरिया कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे यही लिख लीजिए, बड़े, बहुत अच्छा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा, बाहर वाले में से घटा देंगे 2x का
होल स्क्वायर में से बाहर वाला अंदर वाला कितना है, ए स्क्वायर हटा देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 एक्स होगा प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 एक्स कॉमन ले लेंगे, ए प्लस एक्स मिल जाएगा। तो देखिए अंदर वाले में माइनस आया था तो बाहर वाले क्या आ गया, यहाँ इन कंसेप्ट से प्लस आ गया, तो हमको निकलना है ये तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है और इंटू कितना ए का वैल्यू दिया है, देखिए ये हटा लीजिए फिगर, इसको हटा लीजिए, एक फिगर हटा ले, एक फिगर में कार्य कर, तो अंदर वाला ए कितना दिया है, देखिए ए दिया है 40 प्लस एक्स, एक्स क्या है 2, हो जाएगा 8 इंटू कितना 42, मल्टीप्लाई करिए, इतना मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए पूजा कुमारी का बिल्कुल सही आंसर आया है, थैंक्स। सभी स्टूडेंट ध्यान से एक बार सुने, क्लास का टाइम जो है 7:15 ही रखा गया है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है तो 20-25 तक स्टार्ट होता है, लेकिन प्रत्येक दिन थोड़ी लेट होगा, किसी किसी दिन थोड़ा लेट हो जाता है, तो 7:15 तक आप रेडी हो जाए क्लास के लिए। आज भी बच्चे करीब 15 मिनट बाद जुड़ रहे हैं, हम क्लास स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग समय से 7:15 तक रेडी हो जाए, 7:15 से 7:20 तक क्लास आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही एंड कर रहे हैं, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू।